इन्वेस्टर समिति के नाम पर भाजपा शोर मचाती है। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया बयान। यूपी के हालात देखकर कोई भी उद्योगपति व्यापारी यहाँ निवेश के लिए तैयार नहीं है। भाजपा सरकार पूंजी निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर्स सम्मेलन के नाम पर सिर्फ शोर मचाने का काम कर रही है। इससे पहले जो इन्वेस्टर्स समिट हुए उनका रिजल्ट कहाँ है? इस बार भी समिट के नतीजे 0 ही आना है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भारत, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई। अफगानिस्तान के पास रहा भूकंप का केंद्र। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी 7.57 मिनट पर आए भूकंप के तेज झटके। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए ऐड किया प्रॉक्सी सपोर्ट फीचर। व्हाट्सएप यूजर्स बिना इंटरनेट के भी प्रॉक्सी सपोर्ट की मदद से इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट रह सकेंगे। उनके फोन ही नहीं, एरिया में भी इंटरनेट नहीं होने पर भी यूजर्स व्हाट्सएप यूज कर पाएंगे। इस फीचर की मदद से व्हाट्सएप यूजर्स दुनिया भर में वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉक्सी सर्वर सेटअप के जरिए कनेक्ट रह सकेंगे। बरेली में बेटी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी बाप गिरफ्तार। बरेली में बेटी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी बाप पहले भी पॉस्को के 2 मामलों में जा चुका है जेल। पीड़िता के चाचा की शिकायत के बाद हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस किया दर्ज। घटना में शामिल आरोपी की दूसरी पत्नी भी गिरफ्तार। बहेड़ी थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव लेकर यूपी लौटे सीएम योगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आमंत्रण लेकर गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी सफलता मिली है। सरकार ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग जगत को आमंत्रण देने गए सीएम योगी यहां से 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव लेकर यूपी लौटे हैं। ड्रैगन फ्रूट को ब्लड शुगर और मोटापे के पेशेंट डेली डाइट में करे शामिल। तो मूल रूप से दक्षिणी मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकी देशों का फल ड्रैगन फ्रूट कैक्टस स्पीशीज का पौधा है, परंतु अब ये पूरी दुनिया में मिलता है। ये बाहर से दिखने में गुलाबी रंग का होता है, लेकिन इसका गूदा सफेद या मजेंटा होता है। डायबिटीज के मरीजों को इसे डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये ब्लड शुगर लेवल कम करता है। कई जानवरों पर की गई रिसर्च के मुताबिक ये फल एंटी डायबिटिक इफेक्ट पैदा करता है, जिससे न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, बल्कि इससे मोटापे पर भी लगाम लगाई जा सकती है। ये प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों के मरीजों को फायदा पहुंचाता है। राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल से मिलकर रोए जगत गुरु रामभद्राचार्य। रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभा चुके एक्टर अरुण गोविल में कई दशकों बाद भी दर्शक राम के स्वरूप को महसूस करते हैं। जब स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य टीवी के राम से मिले तो वह बेहद इमोशनल हो गए और उन्हें गले से लगाकर खूब रोए। पुरुष नागा साधुओं की तरह महिलाएं भी होती हैं नागा साधु। माईवाड़ा वह अखाड़ा है जहां महिलाएं नागा साधु हैं। पुरुषों की तरह महिला नागा साधुओं का जीवन भी पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता है। दोनों के लिए दिन की शुरुआत और अंत पूजा से ही होती है। जब एक महिला नागा साधु बन जाती है तो सभी साधु उसे माँ कहने लगते हैं। प्रयागराज में 2013 में हुए कुंभ में माईवाड़ा को और अधिक विस्तृत रूप देकर दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा नाम दिया गया। गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी को लगा एक बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेता शुक्रवार को उनकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सैयद सहित कई वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों समेत करेंगे कांग्रेस में वापसी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल वानी घर वापसी समारोह के दौरान रहेंगे मौजूद। वर्षाला नरसंहार के शहीदों को डोडा विस्थापित समाज ने अर्पित की श्रद्धांजलि। वर्षाला नरसंहार की 26वीं वर्षी पर डोडा विस्थापित समाज ने शहीदों को किया याद। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही डोडा विस्थापित समाज ने संकल्प लिया कि वह अपने पैतृक घरों एवं गांव में वापस जाएंगे। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार को उनके पुनर्वास, सुरक्षा एवं रोजगार के लिए कोई विशेष योजना बनानी होगी। विस्थापितों की भूमि और अन्य संपत्ति पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए भी स्थानीय प्रशासन को पहल करनी होगी। डोडा विस्थापित सेवा समिति की
प्रमुख नुमाइंदों कौशल शर्मा, अनिल कुमार, दिलेर सिंह, रंजीत सिंह के अतिरिक्त अशरफ शाह, मंजूर हुसैन आदि खास तौर पर इस मौके पर उपस्थित थे। राम जन्मभूमि में 8 से 9 फीट ऊंची भगवान राम के बाल स्वरूप प्रतिमा की स्थापना होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भगवान श्री राम के बचपन के रूप को दर्शाने वाली प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। ट्रस्ट ने देश भर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों से 15 दिन के भीतर अपना प्रारूप भेजने के लिए कहा है। ओडिशा के पद्म विभूषण मूर्तिकार सुदर्शन साहू और वासुदेव कामत, कर्नाटक के केवी मनिया और पुणे के शास्त्रीय देउलकर 9 से 12 इंच की प्रतिमा का प्रारूप मांगा गया है। ट्रस्ट बेहतरीन प्रतिमा प्रारूप का चयन करेगा। नेपाल के कालीगंडकी नदी में शालिग्राम पत्थरों से बनेगी श्री राम की प्रतिमा। नेपाल देश के कालीगंडकी नदी में शालिग्राम पत्थरों को ढूंढा जा रहा है। इन्हीं पत्थरों से अयोध्या में इन पत्थरों के निरीक्षण के लिए अयोध्या के गुरु राजेश सिंह पंकज भी पोखरा पहुंच गए हैं। गंडकी नदी क्षेत्र के बेनी से उत्तर गलेश्वर धाम तक लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में इन शालिग्राम पत्थरों की खोज जारी है। इसकी अगुवाई नेपाल के पाषाण अध्ययन उत्खनन के सदस्य कुलराज चालीसे कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बागपत में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, पहले युवाओं को सेना में जाने का एक रास्ता था। हमारी सरकार थी तो 15 साल सेना में नौकरी कर देश की सेवा करता था जवान, उन्हें पेंशन भी मिलती थी, लेकिन फिर अग्निवीर स्कीम आई। नरेंद्र मोदी ने कहा, नहीं भाई, 15 साल की बात छोड़ो, पेंशन छोड़ो। ऐसा करते हैं कि 6 माह ट्रेनिंग देते हैं, बंदूक पकड़ो, 4 साल के लिए रहो, फिर जूता मारकर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव कुंवर प्रताप सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह गिरफ्तार। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव कुंवर प्रताप सिंह के पुत्र व मतौनी के प्रधान विजय प्रताप सिंह को पुलिस बृहस्पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने प्रतिबंधित कार्बाइन बरामद भी की है। दरअसल नेता पुत्र का फायरिंग करते हुए कार्बाइन के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया जारी। दिल्ली पुलिस ने मुंबई के एक व्यक्ति शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। दरअसल शंकर मिश्रा पर 26 नवंबर को एक 70 वर्षीय महिला के ऊपर न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बिजनेस क्लास में पेशाब करने का आरोप है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल के कारण यूक्रेन को मिली मकीव में रूसी सैनिकों की लोकेशन। यूक्रेन ने 1 जनवरी 2023 को मकीव में एक बैरक को सिर्फ एक रॉकेट से टारगेट किया और सैकड़ों रूसी सैनिकों को मार गिराया। वहीं रूस के अधिकारियों और रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनके सैनिक आधिकारिक पाबंदी का उल्लंघन करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे यूक्रेन को उनकी लोकेशन पता कर उन्हें टारगेट करने में मदद मिली। पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण कर्मियों को सुरक्षा दे रहे पुलिस कर्मियों पर हमला। पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण कर्मियों को सुरक्षा दे रहे पुलिस कर्मियों की गाड़ी पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में डेरा इस्माइल खान जिले में एक पुल के पास हथगोले फेंकने के बाद उन पर गोलीबारी की गई। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी घायल हो गया। आतंकवादी अपने घायल साथी को लेकर हुए फरार। हालांकि इस हमले की अभी किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। बढ़ती महंगाई से पाकिस्तान में लोगों का बुरा हाल। पाकिस्तान में महंगाई का संकट विकट। वहां के लोग आवाम को रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान। अब वहां की जनता इस नए संकट से मुकाबला करने में हार मान रही है। रसोई गैस के दाम 10,000 रुपए हो गए हैं तो चिकन करीब 700 रुपए किलो। लोगों का कहना है कि आटे के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। आटा लेने के लिए लोगों को दिन भर लाइन में लगना पड़ रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का कहना है कि दिसंबर में महंगाई दर 24.5% तक बढ़ गया है। वहीं यह पिछले साल करीब 12% थी। विरोध प्रदर्शन थमने के बाद श्रीलंका पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे लौटे स्वदेश। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिगड़ने के बाद देश नकदी संकट का सामना कर रहा था। उस दौरान स्थिति इतनी खराब हो गई कि खाने पीने और जरूरी चीजें आसमान छूने लगी थी और देश में शासन के विरुद्ध प्रदर्शन तेज हो गया था। गुस्से में आए लोगों ने राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिए।
जिसके बाद विरोध इतना व्यापक हो गया कि राजपक्षे को अपनी जान बचाकर श्रीलंका से भागना पड़ा था और सत्ता उनके हाथ से चली गई थी। अब विरोध प्रदर्शन थमने के बाद श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे दुबई से स्वदेश वापस आ गए हैं। अमेरिका ने 2022 में मानवीय सहायता के तौर पर पाकिस्तान को दिए $6 करोड़। इस्लामाबाद में स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम का हवाला देते हुए एक बयान में कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अफगान शरणार्थियों और पाकिस्तानी मेजबान समुदायों के लिए मानवीय सहायता के रूप में 2022 के दौरान $6 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है। फरवरी में सीमा पर युद्ध तेज करने की तैयारी कर रहा है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को फरवरी में 1 साल पूरा होने वाला है। यूक्रेन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि फरवरी में सीमा पर युद्ध तेज करने की तैयारी कर रहा है रूस। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।